प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हम इस समय स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस आशीष में समय का। और हम इस समय अपने जीवन की दो विशेष बातों के साथ हम आपके साथ बातचीत करेंगे। और ये विशेष बातें हैं हमारी लाइफ के दो भाग का मतलब एक भाग जो कि हमारा परमेश्वर के दास के से अलग जीवन, और उसके पश्चात परमेश्वर के दास के साथ हमारा जीवन। आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमें इटर्नल लाइट फेलोशिप चर्च के साथ और इटर्नल लाइट फेलोशिप चर्च के फाउंडर प्रेसिडेंट रेवरेंड रेमंड गार्डनर साहब के साथ 24 ईयर कंप्लीट हुए और आने वाले अगले महीने के अंतर्गत हमारी कुल आयु 48 हो जाएगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इन 48 सालों को अगर हम दो भाग में बांट के देखें, 24 साल हमारे परमेश्वर के दास के साथ और 24 साल उनके पहले बिताया हुआ जीवन, उनके पहले के जीवन के बारे में हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हम बातचीत करना चाहते हैं और आपको उत्साहित करना चाहते हैं। हमारे जीवन की गवाही के द्वारा आपको बताना चाहते हैं इन 24 सालों के अंतर्गत कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट किया, अपनी दया को प्रकट किया और इस लाइफ ऑफ द मिनिस्ट्री सेवकाई के जीवन के अंतर्गत परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। आज से 24 साल पहले, अर्थात जब हम 24 साल के थे, 16 जनवरी 2000 के अंतर्गत पास्टर रेमंड गार्डनर के पास हम आए और अपनी सेवा को के लिए अपने आप को हमने समर्पित किया। परमेश्वर ने जैसे अगुवाई की, उस अगुवाई के अनुसार हम परमेश्वर के दास के पास गए और हमारी बातचीत हुई और उन्होंने उस समय हमें से बातचीत करते हुए कहा, यदि आप सेवा करना चाहते हो तो हमारे पास एक क्षेत्र है, एरिया है, हम चाहते हैं कि वहां आप जाकर सेवा करो। वो समय जबकि हम जीवन के अंतर्गत मसीही जीवन की शुरुआत ही कर रहे थे और हमारे मसीही जीवन की शुरुआती दिन थे। प्रभु यीशु मसीह को 1995 के अंतर्गत हमने ग्रहण किया और 5 साल के बाद कई प्रकार के अलग अलग जगहों से परमेश्वर के प्रेम, उसकी सामर्थ और अलग अनुभव को प्राप्त कर करके हम 2000 के अंतर्गत परमेश्वर के दास के पास आए और अपनी सेवा को प्रारंभ किया। उस समय हमारी आयु 24 साल थी। 24 साल के एक जवान ने परमेश्वर के साथ अपने कार्य को प्रारंभ किया। उस समय हमारे पास संसारिक तौर से किसी प्रकार से भी कोई भी चीज नहीं थी और हम एक बिस्तर के साथ आए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सेवा को प्रारंभ किया। और उस समय पास्टर साहब ने कुछ बर्तन दिए, एक कुकर दिया, परात दी और उन्होंने कहा यह हमारी ओर से है। और उस समय पहला क्षेत्र 2000 के अंतर्गत 16 जनवरी 2000 के अंतर्गत सेवकाई के अंतर्गत हमने अपने कदम को रखा, परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े और सेवकाई का पहला कदम लेरा शहर के अंदर गए। एक जवान परमेश्वर के जन के रूप में, और बहुत सी बातें हमारे सामने थी, बहुत से सवाल हमारे सामने थे, लेकिन सारे सवालों को एक तरफ हटाते हुए हमने प्रभु की ओर देखा। विशेष हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस समय के अंतर्गत हमें जो परमेश्वर के दास मिले, पास्टर साहब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने उस समय ये कहा कि अगर तुम जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी लाइफ के अंतर्गत एक विशेष बात को अपनाना पड़ेगा और वो है परमेश्वर के साथ अपने जीवन को रखना होगा। और सेवा को चालू किया गया। 16 जनवरी 2000 के अंतर्गत फुलेरा शहर के अंतर्गत सेवा को प्रारंभ किया। एक जवान के रूप में, कवारे जवान के रूप में, भाई जवान के रूप में परमेश्वर ने अनुग्रह किया, आगे बढ़ते गए। और थोड़े समय के बाद प्रभु ने अनुग्रह किया कि 2001 में परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु की दया से और बहुत प्रार्थनाओं के बाद, बहुत सी बातों के अंतर्गत परमेश्वर ने अगुवाई की कि एक प्रभु के भय रखने वाली पत्नी को हमें 2001 के अंतर्गत हमारे साथ जोड़ा, शशि डेनिस को। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उस सेवकाई के अंतर्गत भागीदारी होने में शशि की सहायता की मदद की। और उस समय फिर हम पास्टर साहब के साथ बातचीत की, बहुत सी बातों के साथ बातचीत की और शशि के साथ पास्टर साहब ने बातचीत की। उन्होंने कहा सेवक का जीवन एक ऐसा जीवन होता है, परमेश्वर उन्हें कभी सड़कों पर, कभी महलों में ले जाता है। परमेश्वर के दास के साथ जीवन जीना
दोनों बातें हैं, आसान भी है और कठिन भी है। क्या आप हर रीति से अपने जीवन को ऐसे समर्पित करने के लिए तैयार हैं? प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उस समय शशि ने पास्टर साहब के सामने उनके सामने इस बात को अंकार किया कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन देने के लिए तैयार हूं। मुझे परमेश्वर जिस भी हाल में रखे, मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं 2001 में, जिस दिन परमेश्वर ने 30 अप्रैल 2001 में परमेश्वर ने हमें जोड़ा और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम आगे बढ़े। और उसके पश्चात हमारे सेवकाई के अंतर्गत बहुत सी उतार चढ़ाव के साथ हम आगे बढ़े। और एक जीवन के अंतर्गत समस्या ऐसी आई, सेवकाई के अंतर्गत कोई बढ़ोतरी ना थी। इसके पश्चात पास्टर साहब से हमने बातचीत की। हर समय पास्टर साहब फुलेरा शहर में आए, हमारे साथ बातचीत की। एक छोटे कमरे के अंतर्गत हमने और पास्टर साहब ने बातचीत की और उन्होंने उस समय परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा हमें उत्साहित किया, प्रेरित किया। यूहन्ना 15:1 के द्वारा उन्होंने कहा कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है, मेरा पिता किसान है, सच्ची दाखलता मैं हूं। जो डाली मुझ में है वो बहुत फल फलती है। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने कहा, रैनेस आपको एक काम करना है, अपने आप को प्रभु बनाए रखना है, सेवा को बढ़ाना परमेश्वर का काम है। सफलता हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रभु के साथ विश्वास योग्यता हमारे जीवन का लक्ष्य है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब की उन अगुवाई के लिए, गाइडेंस के लिए, उस आत्मिक बातों के लिए जिनके द्वारा हम उत्साहित हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम प्रभु के साथ चले, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। प्रभु ने अनुग्रह किया। उसके पश्चात हम जयपुर शहर के अंतर्गत आए और 2007 तक, 2002 से 2007 तक, यानी कि टोटल 7 साल पास्टर साहब के साथ रहकर हमने अपने आप को समर्पित किया, दीन किया। वहां रहकर हमने बहुत से कार्यों को सीखा, किया और करीब 5 से 6 साल असिस्टेंट के रूप में जयपुर शहर के अंदर जो मेन इटर्नल लाइट फेलोशिप चर्च है वहां हमें अपनी सेवाओं को दिया। दरी परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और 7 साल पास्टर साहब के साथ परमेश्वर के वचनों को सीखने के साथ साथ बात को सीखा, कैसे सेवा करना है, कैसे लोगों के साथ बातचीत करना है। जब व्यक्ति लोग, जब जीवन के अंदर लोग दुखी है, परेशान है, उनके साथ हमें कैसे डील करना है। जब लोग जीवन के अंदर बहुत आनंदित हैं, कैसे उनके साथ परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें प्रभु के साथ जोड़े रखना है। और जब एक व्यक्ति प्रभु से दूर चला जाता है, कैसे परमेश्वर के नजदीक लेकर आने से प्रभु के नजदीक लेकर आना है। इन सारी बातों को सीखने के लिए परमेश्वर अनुग्रह की दया की। और उसके पश्चात 2007 के अंतर्गत प्रार्थना वचन के अंतर्गत प्रभु ने बढ़ने के लिए मदद की, सहायता की मदद की। और 2007 में एक विशेष दर्शन जो पास्टर साहब ने 2005 में रात 12 बजे भीलवाड़ा शहर के लिए देखा, जिले के लिए देखा कि वो भीलवाड़ा शहर के अंतर्गत एक सेवा को प्रारंभ करना है। और करीब 1 से 1.5 साल भीलवाड़ा शहर के अंदर सेवकाएं चलाई गई, लेकिन सेवा के अंदर कुछ बातों कारण से वो बढ़ोतरी ना मिल पाई जो मिलनी चाहिए। और उसके पश्चात 2007 में एक ऐसी स्थिति आई भीलवाड़ा कलिसिया के लिए कि क्या किया जाए, इस चर्च को बंद किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। उस समय के अंतर्गत परमेश्वर ने एक विशेष बात के साथ पास्टर साहब के साथ प्रभु ने अगुवाई की कि हमें यहाँ पर भेजा जाए। और प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 2007 के अंतर्गत हम परिवार के साथ इस बीच के अंतर्गत, जैसा हमने बताया, 24 साल के जवान अविवाहित लड़के के रूप में प्रभु की सेवा को प्रारंभ किया। और इन 7 सालों के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें एक भली पत्नी दी, 2 बेटियों की आशीष दी। और परमेश्वर ने एक स्वस्थ भला परिवार दिया कि हम प्रभु के नाम की महिमा कर सके। और इसके पश्चात उस परिवार के साथ हम 2007 में भीलवाड़ा शहर में आए, सेवा को प्रारंभ किया। सेवा के अंदर बहुत से उतार चढ़ाव आने के पश्चात परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि आज ये सेवा आशीष के रूप में बढ़ रही है। संख्या के अंतर्गत, अभिषेक के अंतर्गत रीति से कलीसिया बढ़ रही है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और पास्टर साहब का कि जिन्होंने इन 24 सालों के अंतर्गत हमें हर प्रकार की अगुवाई दी। और आप जो लोग इस समय हमारी गवाही को सुन रहे हैं, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों के अधीन रहें, परमेश्वर के लोगों से हम सीखें। और आपसे कहना चाहते हैं, उनकी हर डांट, उनकी हर एक सलाह आपके मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बनती है। आज हम जिस स्थान पर है उस स्थान के लिए
सबसे पहले हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं, लेकिन साथ साथ आप कहना चाहते हैं इसकी सफलता, इस ऊंचाई के लिए पास्टर साहब के को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने लगातार इन 24 सालों के अंतर्गत हमारी अगुवाई की। और हम जानते हैं आगे भी हमें अगुवाई की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है, और परमेश्वर हमें इन सारी बातों में चलने के लिए हमारी मदद करे, सहायता करे। आप सब मेहरबानी से हमारे लिए सेवा के लिए प्रार्थना करें। इटर्नल लाइट फेलोशिप चर्च भीलवाड़ा को अपनी प्रार्थना में याद रखें, हमको याद रखें, शशि को और हमारी 2 बेटियां इवेंजल डेनिस, एंजल डेनिस को याद रखें। परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। इस गवाही के द्वारा हम प्रभु को महिमा देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा के साथ, प्रभु के सामर्थ्य के साथ साथ आपको मुझे एक अच्छे अगुवे की आवश्यकता होती है, और वो अगुवा ही है जो हमें उस सेवकाई के अंतर्गत आगे बढ़ा सकता है। तो परमेश्वर के इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए, अपनी इस गवाही को हम परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हुए समाप्त करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।